एक बार एक आदमी नौकरी की तलाश में बाहर जा रहा था। जब वह अपने पड़ोसी के घर से गुजरा तो उस आदमी की जेब से कागज का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा गिर गया। उसका पड़ोसी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने कागज का टुकड़ा गिरते हुए देखा और उसने सोचा, कितनी अपमान वाली बात है। उस आदमी ने जानबूझकर कागज को अपनी जेब से गिरने दिया। वो मेरे घर के सामने गंदगी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाहर जाकर कुछ कहने के बजाय पड़ोसी ने अपना बदला लेने की योजना बनाई। उस रात वह अपनी रद्दी कागज की टोकरी लेकर उस आदमी के घर गया। पहला आदमी भी खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने देखा कि क्या हुआ था। बाद में जब वह अपने बरामदे में फेंके गए कागजों को उठा रहा था तो उसे कागज का वह महत्वपूर्ण टुकड़ा मिला जो उसने खो दिया था। इसके दर्जनों टुकड़े हो गए। उसने सोचा कि उसके पड़ोसी ने न केवल उसकी जेब काट ली है बल्कि उसके दरवाजे को भी कूड़ा करकट से गंदा करने का साहस किया है। वह कुछ भी कहना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने अपना बदला लेने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उस रात उसने एक किसान को फोन करके 10 सूअर और 100 बत्तखों का ऑर्डर दिया। उसने अनुरोध किया कि उन्हें उसके पड़ोसी के घर पहुंचा दिया जाए। निःसंदेह अगले दिन उसके पड़ोसी को इतने सारे जानवरों और उनके साथ आने वाले पोंग से छुटकारा पाने में काफी परेशानी हुई। यह निश्चित है कि यह उसके पड़ोसी द्वारा की गई एक घृणित चाल थी। जैसे ही दूसरे आदमी ने सूअरों और बत्तखों से छुटकारा पा लिया, उसने फिर से अपना बदला लेने की योजना बनाना शुरू कर दिया। और इसलिए यह चलता रहा। वे एक दूसरे पर अपना दोष मढ़ने की कोशिश करते रहे और हर बार बदले की उनकी हरकतें बड़ी और हास्यास्पद होती गई। कागज के उस एक टुकड़े को गिराने से एक रॉक बैंड, एक फायर सायरन, बगीचे की बाड़ में एक लॉरी का चलना, खिड़कियों पर पत्थरों के ढेर फेंकना, एक कैनन की गोलीबारी और अंत में आग का गिरना शुरू हो गया। एक बम जिसने दोनों व्यक्तियों के घरों को नष्ट कर दिया। दोनों एक अस्पताल में पहुंचे और उन्हें वहां एक कमरा साझा करते हुए काफी समय बिताना पड़ा। पहले तो उन्होंने एक दूसरे से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक दिन चुप्पी से तंग आकर उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वे दोस्त बन गए। आखिरकार एक दिन उन्होंने कागज के टुकड़े की घटना पर चर्चा करने का साहस किया। उन्हें एहसास हुआ कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अगर उन्होंने बुरे इरादों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय पहली बार एक दूसरे से बात की होती तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। इससे भी बेहतर उनके पास अभी भी अपने घर होंगे। हालांकि अंत में तथ्य यह है कि वे बात कर रहे थे और दोस्त बन गए थे, जिससे उन्हें अपने घावों से उबरने और अपने घरों के पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम करने में बहुत मदद मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।